नमस्कार। हमारी आज की कहानी है, क्या मायका सिर्फ बेटी का होता है, बहू का मायका नहीं होता क्या। आज रजनी जी बहुत परेशान थी। जब से अपनी बेटी शिखा के ससुराल से लौटकर आई है, तब से यूं ही उदास बैठी हुई है। हालांकि मोनिका को, जो कि उनकी बहू थी, सब कुछ समझ में आ रहा था, पर उसने बोलना ठीक नहीं समझा। जानती थी कि रजनी जी जब बेटी को लेकर परेशान होती हैं, तो उस समय उन्हें छेड़ना अपने लिए आफत मोल लेना है। अपनी 7 महीने की शादी में वो ये बात अच्छे से समझ चुकी है। अब ऐसे में उनसे कुछ पूछ नहीं सकती, नहीं तो सुनने को मिलता, तू तो बहुत आराम से रहती है, मेरी बेटी को देखो कितनी परेशान है। तुझे क्या पता परेशानी क्या चीज होती है, तुझे तो सब कुछ मिला हुआ है। तू तो अपने ससुराल में भी मायके की तरह रहती है। मेरी बेटी फूलों में पली हुई ऐसे ससुराल में रहती है कि कुछ कह नहीं सकती। ऐसे माहौल में कैसे रहती है उसका ही दिल जानता है। आखिर माँ हूं उसकी, उनके आगे तो मोनिका कुछ कह ही नहीं पाती। पता नहीं, जब भी शिखा के ससुराल में कुछ होता तो रजनी जी को यही लगता कि उनकी बहू इस दुनिया में सबसे सुखी औरत है, जबकि बेटी इस दुनिया की सबसे दुखी औरत। सारे अत्याचार उन्हीं की बेटी पर होते हैं, जबकि बहू तो ऐशो आराम से रहती है, और दुखी होने का कारण भी कोई खास नहीं होता। आज शिखा के ससुराल में उसके बेटे का जन्मदिन था। जाहिर सी बात है कि पार्टी में दोनों नंदों को भी बुलाया गया था। उसकी 2 नंदें वहां आई हुई थी। बस पार्टी खत्म होने के बाद शिखा की सास ने अपनी दोनों बेटियों को घर पर ही रोक लिया, जाने नहीं दिया, ये कहकर कि कल चली जाना। बस इसी बात का दुख सताए जा रहा था। बस यही सोच सोच करके परेशान हुए जा रही थी। बेटी भी एक नंबर की कामचोर थी। माँ से प्रोग्राम में ही शिकायत कर रही थी, देखो नंदों को रोक लिया, इन्हें क्या काम करना पड़ता है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। ये तक नहीं सोचा कि मैं कितनी थक गई हूं। तभी मोनिका ने कहा, आपकी दोनों नंदे तो काम खुद ही संभाल लेती हैं, देखो कितना भाग भाग कर काम कर रही हैं। तब शिखा तुनकते हुए बोली, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए भाग भाग कर काम करती हैं, पता है ना, यहाँ तो विदाई मिलेगी। अब दोनों नंदे तो आ गई, तो अब मुझे ही सारा काम संभालना पड़ रहा है। पता नहीं कब जाएंगी अपने घर। इन लोगों का भी बढ़िया है, बस अपने मायके आकर बैठ जाती हैं। मेरा बस चले तो इनका मायका ही खत्म कर दूं। इससे पहले मोनिका कुछ कहती, रजनी जी बोली, अब तू क्या जाने, तेरी तो एक ही ननद है, और वो भी इतनी सीधी है कि तुझे परेशान नहीं करती। जिनकी दो दो नंदें होती हैं वही समझ सकती हैं, बेवजह अपनी एडवाइस मत दे। अब रजनी जी के सामने तो मोनिका कुछ ना बोली। आखिर कही तो कही कैसे कि उसकी ननद तो पूरी जलेबी की तरह सीधी है। यहाँ नंदें कम से कम भाग के काम तो कर रही थी, वहां तो ननद हिलती ही नहीं थी माँ के पास से। और अब यहाँ पर आने के बाद रजनी जी बैठ गई इन सब बातों को लेकर, उसके दुख को अपना दुख बनाकर बैठी हुई हैं। आलम तो ये था कि आने के बाद तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। कह रही थी बदन टूट रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आज तो बिल्कुल जान ही नहीं है, इसलिए एक कप चाय की डिमांड की थी। खैर, अब सास ने डिमांड कर दी तो मोनिका को तो चाय बनानी ही थी। तो चाय बनाकर मोनिका उन्हें कमरे में पकड़ाने गई। मोनिका अभी उन्हें चाय देने कमरे में आई ही थी कि उसी समय उनके फोन की घंटी बज पड़ी। देखा तो ननद का ही फोन था। मोनिका ने कहा, मम्मी जी, शिखा दीदी का फोन आया है। शिखा दीदी का नाम सुनते ही अभी तक जिन हाथ पैरों में हलचल नहीं थी, वो अचानक दिखाई दी। बड़ी फुर्ती से उठकर रजनी जी ने फोन रिसीव किया। रजनी जी ने फोन उठाते ही पूछा, कैसी है बेटा, सब ठीक तो है। उधर से शिखा ने अपनी परेशान आवाज में रजनी जी से कहा, बहुत थक गई हूं मम्मी, अभी अभी दोनों नंदों और सास के लिए कॉफी बनाकर आई हूं। पता नहीं रात को भी चैन नहीं है। मैं भी तो फंक्शन में थकी हूं, लेकिन नहीं, फिर भी कॉफी बनवाई है मुझसे। हे भगवान, अगर तू इतनी ही परेशान है तो तू मेरे पास आ जा,
कर लेंगे अपने आप सब काम। खुद जब जो 2 दिन काम खुद करेंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। रजनी जी ने कहा। मैं भी यही सोच रही थी मम्मी। अब देखती हूँ, बात करती हूँ इनसे। अगर नंदे कल नहीं गई तो मैं सीधे मायके आ जाऊंगी। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा, पर कोशिश करके देखना, कहकर रजनी जी ने फोन रख दिया। मोनिका ने हिम्मत कर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? मोनिका की तरफ देखकर रजनी जी चाय का कप हाथ में लेकर बोली, क्या सब ठीक है। सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी बेटी परेशान हो चुकी है। फिर भी देखो, ऐसी नंदे पल्ले पड़ी हैं जो इस समय उससे कॉफी बनवाई है। उसकी सास में क्या अकल नहीं थी कि वो भी थक गई होगी? पर नहीं, खुद की बेटियों के लिए दुख होता है, पर बहू के लिए नहीं। रजनी जी ने चाय को सटकते हुए कहा। मोनिका ने चाय की तरफ देखा। यहां पर भी तो वही हो रहा था। मैं भी तो थकी हारी फंक्शन से लौटकर आई थी और फिलहाल सास को चाय बनाकर दी है। पर फिर भी खुद की बहू तो सबसे सुखी है और बेटी सबसे दुखी। मोनिका तो अपने कमरे में आ गई और चैन की बिगुल बजाकर सो गई। आखिर सुबह की थकी हुई थी। दूसरे दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मोनिका की नींद खुली। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा, सोचते हुए मोनिका ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने शिखा खड़ी थी। शिखा ने उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे परे हटाकर घर में आ गई। हे भगवान, लगता है कुछ ना कुछ कांड कर आई है, मन ही मन सोचती हुई मोनिका शिखा के पास आई और बोली, क्या हुआ दीदी, इतनी सुबह सुबह? तुमको इससे क्या, मम्मी कहाँ है? अब आप सुबह सुबह आई हैं तो अपने कमरे में ही होंगी वो। शायद वो भी सो रही होंगी। लेकिन बाहर इतनी आवाज सुनकर मोनिका का पति अमित और रजनी जी उठकर अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने शिखा को देखकर हैरान रह गए। तब शिखा अपनी माँ के गले लगकर बोली, अब तो मैं नहीं जाऊंगी उस घर में मम्मी। बताओ, दोनों नंदों को 2 दिन के लिए रोक लिया। कह रहे थे साथ में कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अब बताओ, मैं क्या नौकरानी लगी हूं जो लोगों के लिए घर का काम करती रहूंगी? शिखा की बात सुनकर रजनी जी बोली, अच्छा किया तूने बेटा। ये ससुराल वाले भी ना बहू को कुछ समझते ही नहीं है। पर तू सुबह सुबह क्यों आई और तेरा बेटा कहाँ है? अरे मम्मी, क्या बताऊं, रात को 11 बजे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग रात के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए रहेंगी। मैंने तो सुबह होने का वेट किया और सुबह होते ही सबसे पहले घर से निकल के आई हूँ। मैंने तो तुम्हारे दामाद को भी कह दिया कि जब तुम्हारी बहनें चली जाए तो बुला लेना, तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी। आखिर मैं इन नंदों की नौकरानी थोड़ी ना लगी हूँ। और बेटे को भी उन्हीं के पास छोड़कर आ गई। अपने आप उसका काम करेंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा किया तूने, ऐसे ही ये लोग सबक सीखेंगे, रजनी जी ने कहा। क्या मम्मी, क्या सिखा रही हो आप इसे? ऐसे तो ये कभी ससुराल में रहेगी नहीं। एक बच्चे की माँ हो गई है लेकिन अभी तक रिश्ते निभाने नहीं आए। बताओ कैसी माँ है, अपने बच्चे को भी वहीं छोड़ आई। अमित ने कहा, तू चुप कर, तुझे क्या पता, ये औरतों वाली बात है। तेरी पत्नी तो यहाँ खुशी खुशी रहती है, इसलिए तुझे बहन का दुख नहीं दिखता, रजनी जी उसे डांटते हुए बोली। तभी रजनी जी मोनिका की तरफ देखकर बोली, मोनिका, तू यहाँ क्या खड़ी है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। आज सुबह की चाय मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ ही पीऊंगी। मोनिका ने अमित की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर हो जाने के बावजूद भी जब चाय नहीं आई तो रजनी जी ने मोनिका को आवाज लगाई, अरे मोनिका बहू, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? अभी तक चाय क्यों नहीं आई? तभी मोनिका तैयार होकर
अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसे बैग के साथ देखकर रजनी जी हैरान रह गई। बहू, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तूने क्या तमाशा लगा रखा है? किससे पूछकर मायके जा रही है? इसमें पूछने की क्या बात है? जब ननद घर आती है तो भाभी को मायके चले जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप शिखा दीदी को समझा रही थी। बस मैंने भी आपसे ही सीख लिया। बहू, तू मेरी बेटी की बराबरी मत कर। तुझे क्या पता वो कितनी परेशानी से रहती है। तू तो यहाँ ऐशो आराम से रहती है। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। एक सास की नजर में उसकी बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत होती है और बेटी सबसे दुखी औरत। अगर पूरे दिन के काम के बाद बेटी की सास कॉफी बनाने को कह दे तो गलत है, लेकिन बहू को सास चाय बनाने के लिए कह दे तो सही है। मैंने भी तो कल आपके लिए चाय बनाई थी फंक्शन से आने के बाद। मोनिका की बात का रजनी जी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर बेटी के घर की आग खुद के घर में लगती देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर इतना उन्हें समझ में आ गया कि अब बेटी के गलत को लेकर उनकी मनमानी यहां नहीं चलेगी। थोड़ी देर बाद ही वो खुद शिखा को उसके ससुराल छोड़कर आ गई, ये कहकर कि जरा सोच समझकर मायके आना, वरना तेरे कारण मेरे घर में आग लग जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हर रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल नीलम स्टोरीज वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।